दो बच्चे और पति को छोड़कर नेपाल से आई बिहार, जिसके साथ कुमारा समझकर किया था शादी, वो निकला शादीशुदा और दो बच्चे का पिता, और घर में रखने से कर दिया साफ साफ इनकार। आखिर क्या हुआ, इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश के मिथिलांचल का एक जिला लगता है दरभंगा, और उसी दरभंगा का एक थाना लगता है लहरियासराय। लहरियासराय थाने का एक मोहल्ला लगता है बाकरगंज। बाकरगंज गायत्री मंदिर के पास के रहने वाला एक बैंक कर्मचारी, जिसका नाम होता है गोविंद, गोविंद उर्फ गोविंदा। गोविंदा का शादी आज से कई साल पहले यानी सन 2015 में प्रेम विवाह यानी लव मैरिज प्रेरणा कुमारी से दरभंगा के कोर्ट में उसके माता पिता की उपस्थिति में हुआ था। प्रेरणा और गोविंद के दो बच्चे हैं। प्रेरणा और गोविंद का माता पिता दोनों बच्चे के साथ बाकरगंज के गायत्री मंदिर के पास किराए के घर में रहता है। और गोविंदा रियल रहने वाला बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर, और उसी समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। और गोविंदा बैंक कर्मचारी है जो बंधन बैंक में ड्यूटी किया करता है। और गोविंदा का ड्यूटी बिहार का एक जिला लगता है पूर्वी चंपारण, और उसी पूर्वी चंपारण का एक शहर लगता है रक्सौल, जो रक्सौल भारत और नेपाल की सीमा पे लगता है। और उसी रक्सौल में बंधन बैंक में गोविंदा ड्यूटी करता है। और ड्यूटी के दौरान गोविंदा अपने किसी दोस्त के पार्टी में नेपाल जाता है, जिसका जिला लगता है परसा और थाना पोखरिया और गांव झौवा, यानी झौवा गांव में अपने किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाता है। और जब बर्थडे पार्टी में जाता है तो वहीं पे एक महिला से मुलाकात होती है, जिस महिला का नाम होता है संगीता देवी। संगीता देवी का शादी आज से 7 साल पहले झौवा गांव में हुआ था। और संगीता का दो बच्चे हैं, और संगीता ऑपरेशन करा चुकी, यानी संगीता कभी मां नहीं बन सकती। उसी संगीता से गोविंद का पहली मुलाकात होता है। और जब पहली मुलाकात में ही गोविंदा संगीता के ऊपर आकर्षित होने लगता है। उसके बाद में गोविंदा पार्टी से अपने रूम यानी रक्सौल में आता है, और रक्सौल में आने के बाद उस महिला को फिर से देखने के लिए उस गांव की तरफ चलने लगता है। जैसे ही गोविंदा रक्सौल से झौवा गांव में जाता है तो वहाँ पे एक दुकान होता है, और उसी दुकान पे एक महिला होती है, जो महिला कोई और नहीं वही महिला होती है जिसके ऊपर गोविंदा दीवाना हुआ था। उसके बाद गोविंदा दुकान में सामान लेने के बहाने उस महिला के साथ बातचीत करते हैं। इसी तरह का सिलसिला तकरीबन 4-5 दिन तक गोविंदा का चलता रहा। और गोविंदा बार बार झौवा गांव में जाया करता था और उस महिला से बातचीत किया करता था और सामान लेता था। इसी के दौरान गोविंदा अपना नंबर संगीता देवी को देता है, और संगीता देवी का नंबर इसके पास आ जाता है। इसी के दौरान गोविंदा और संगीता देवी दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते कुछ इस कदर का बात होता है जो गोविंदा और संगीता के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगता है। इसी बीच गोविंदा संगीता से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जैसे यह बात गोविंदा संगीता से कहता है तो संगीता कहती है कि मैं ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, और जो हमारे पति है किसी बीमारी से ग्रस्त है, और मैं ऑपरेशन करा चुकी हूँ, हमें बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं मां नहीं बन सकती। लेकिन इतना बात सुनने के बाद भी गोविंदा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मां नहीं बन सकती तो क्या दिक्कत है, फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँ यदि इस बात में तुम्हें किसी भी तरह का आपत्ति न हो तो। तभी महिला भी आती है और कहती है आपका शादी हुआ है या नहीं। तब गोविंदा कहता है कि मेरा शादी नहीं हुआ है, मैं बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला हूँ, और मैं तुम्हें खुश हमेशा हमेशा के लिए खुश रखूंगा। यानी गोविंदा इस तरह का भरोसा, इस तरह का विश्वास दिलाता है। महिला को समझ में बिल्कुल नहीं आता कि आखिर सच्चाई क्या है। महिला भी गोविंदा के बातों में आ जाती है और आकर उसे शादी करने के लिए हाँ भर देती है। लेकिन गोविंदा कहता है कि पहले तुम अपने पति से तलाक ले लो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। और महिला भी अपने पति से गोविंदा को कहने पर तलाक लेती है, जो उनका पति किसी बीमारी से ग्रस्त है। संगीता अपने पति से तलाक लेती है, और तलाक लेने के बाद में गोविंदा और संगीता दोनों का शादी नेपाल में एक गरही माई का मंदिर है, और उसी मंदिर में शादी करते हैं। और शादी के बाद में गोविंदा और संगीता देवी
दोनों नेपाल का एक शहर लगता है वीरगंज, उसी वीरगंज में रूम लेकर किराए पर और वहां रहने लगता है। तकरीबन गोविंदा और संगीता दोनों 1 साल तक रहते हैं, बड़े ही खुशी खुशहाल से रहते हैं। उसके बाद में 1 साल के बाद यानी सन 2023 में गोविंदा अपनी नौकरी को रक्सौल से किसी दूसरे ब्रांच में तबादला करा लेता है, यानी नौकरी को ट्रांसफ़र करा लेता है। और जैसे ट्रांसफ़र कराता है, इस बात को जानकारी अपने पत्नी यानी संगीता से नहीं बताता है और कहता है कि मैं नौकरी ट्रांसफ़र कराया हूँ, पर किस ब्रांच में कराया हूँ इसका जानकारी गोविंदा अपनी पत्नी को नहीं देता है। और गोविंदा अपने पत्नी से कहता है कि तुम चिंता मत करना, थोड़ा दिन तक यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ, जैसे ही मेरा रूम का एडजस्टमेंट सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। गोविंदा के बात में महिला आ जाती है और आकर ठीक ठाक से रहने लगती है। उसके बाद में गोविंदा को गए हुए काफ़ी दिन हो जाता है, यानी 1 महीना 1.5 महीना तक हो जाता है। उसके बाद में संगीता बार बार जब कॉल करने लगी तो गोविंदा ने संगीता को नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और जब ब्लैक लिस्ट में डालता है उसके बाद में संगीता को कहीं ना कहीं शक होने लगता है और कहती है संगीता कि आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है कि हमारे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। इसी वजह से संगीता भी परेशान हो जाती है और परेशान होकर रक्सौल के जो बंधन बैंक का ब्रांच है उसी ब्रांच में जाती है और जाकर शाखा प्रबंधक से मिलती है, यानी मैनेजर साहब से मिलती है और उनसे कहती है कि मैं गोविंद का पत्नी हूँ। गोविंद 2-3 महीना पहले यहाँ से चला गया, जो आने के बारे में अब तक नाम नहीं ले रहा है। आखिर वजह क्या है, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, हो सकता तो आप मुझे उनका परमानेंट एड्रेस दीजिए। और महिला को बात सुनकर मैनेजर साहब भी गोविंदा का एड्रेस बैंक से निकाल कर उन्हें दे देते हैं। जैसे महिला को गोविंदा का एड्रेस मिलता है, महिला 18 अगस्त 2023 को रक्सौल से दरभंगा जाती है और जाकर गोविंदा का घर का आता पता लगा जाता है। और आता पता लगाने के बाद में गोविंदा का घर आखिरकार मिल ही जाता है। उस जैसे घर मिलता है संगीता को खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह सोचती है कि अब मैं जहाँ जाना चाहती थी उस जगह पे आ गई हूँ, अब मुझे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे संगीता वहाँ पहुँचती है बाकरगंज में पहुँचने के बाद में पहली मुलाकात गोविंदा के माँ से होता है। और जब गोविंदा का माँ इसे देखती है तो कहती है, बेटा तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तभी संगीता देवी कहती कि मैं आपकी बेटे गोविंद से शादी की हूँ और मैं नेपाल के रहने वाली हूँ। तभी संगीता की बात सुनकर गोविंद की माँ कहती है कि मेरा बेटा आज से कई साल पहले शादीशुदा है, मेरे बच्चे के पास 2 बच्चे भी है, भला हमारा बेटा तुमसे शादी कैसे कर सकता है। इसी बीच में प्रेरणा भी इस बात को सुनती है और सुनने के बाद में झट से प्रेरणा आती है और कहती है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, 8 साल पहले हमारा शादी हुआ जो कोर्ट में हुआ और हमारा पति तुमसे शादी कैसे कर सकता है। इधर प्रेरणा अपने पति से शादी करने का सबूत दिखाती है और दूसरी तरफ संगीता अपने साथ शादी के गृह माई के मंदिर में फोटो और कुछ वीडियो से दिखाती है। और उसी बीच हंगामा होने लगता है। क्या है उसके बाद में जब पूरे मोहल्ले का आदमी आते हैं और देखते हैं कि भाई वजह क्या है, हंगामा क्यों हो रहा है। जैसे हंगामा होने लगता है, जिस रूम में प्रेरणा और उसके सास ससुर रहते हैं उस रूम के मालिक आते हैं और आकर इस हल्ला और इस हंगामा को देखकर प्रेरणा और उसके बच्चे सहित सास ससुर को सबको रूम से बाहर कर देते हैं, यानी घर से निकाल देते हैं। जैसे निकालते हैं हंगामा होने लगता है और उसी समय गोविंद को बुलाया जाता है। और गोविंद जब आता है तो संगीता देवी को रखने से साफ साफ इनकार कर देता है और संगीता देवी को रखने से इनकार कर देता है और गोविंद वहाँ से भागकर यानी अपने परिवार बच्चों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। उसी बीच किसी गांव वालों ने इस विवाद को देखते हुए पुलिस को फोन करता है और जब पुलिस को फोन जाता है तो पुलिस के टीम भी मौके पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में माजरा को बारीकी से समझता है और समझने के बाद में कहता है तुम दोनों आपस में इसे समझौता कर लो। उसके बाद में प्रेरणा कहती कि मैं किसी भी हाल में इसको अपने घर में नहीं रहने दूंगी और संगीता भी कहती है कि अब मैं नेपाल किसी भी हाल में नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपने पति से तलाक लेकर शादी की हूँ इनके साथ और मैं अपने ससुराल से सब कुछ छोड़कर इनके पास आई हूँ। तो गोविंद के इन हरकतों से पूरा समाज और आसपास के गिर्द के जो लोग हैं सभी परेशान हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हंसता खेलता परिवार 1 मिनट में कैसे बर्बाद हो गया।
तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा मतलब ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप किसी भी इंसान पर भरोसा करते हैं तो उसी के द्वारा आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है कि आप धोखे में पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी इंसान पर यदि आप भरोसा करते हैं तो सोच समझकर भरोसा करें, न कि एक पल में अपना हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दे। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।